Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Rambo Class. Today we are going to discuss भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। क्या बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी एंड गवर्नेंस। क्या पढ़ेंगे हम बच्चों? हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। उसके अंदर पढ़ेंगे हम भारत का जो इंडिया का जो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुआ किस किस तरीके से हुआ, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए हम बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन दी उसको समझेंगे और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन को टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, हम पहले जो अपनी एक्सप्लेनेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए भारत का संवैधानिक विकास, ओके, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। सबसे पहले लिखा हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। क्या बच्चों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम देखेंगे। और दूसरा जो है बच्चों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम है, पहला वो है 1773 से लेकर के 1853 तक का अधिनियम। दूसरा है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, ठीक है, वह है 1858 से 1947 तक, ठीक है। उसको समझेंगे, एक्सप्लेनेशन को समझेंगे बच्चे हम। स्टूडेंट देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, क्या बच्चों? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है स्टूडेंट, तो उस टाइम में तो जो बंगाल का जो बच्चों गवर्नर था, क्या बच्चों? बंगाल का जो वो था क्या गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। क्या बच्चों कर दिया गया? जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसको एक गवर्नर से क्या बना दिया गया बच्चों? गवर्नर से उसको क्या बना दिया गया? जनरल। क्या बना दिया गया बच्चों? जनरल, यानी कि वो क्या बन गया? गवर्नर जनरल। ओके स्टूडेंट, ठीक है। देखिए आगे उसके बाद में क्या हुआ कि 4 सदस्यीय एक क्या बनी कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। देखिए 4 सदस्यीय, उसकी हेल्प के लिए, किसकी हेल्प के लिए बच्चों? जो एक गवर्नर से गवर्नर जनरल जिसको दिया गया, जिसकी पोजीशन को क्या कर दिया गया? प्रमोट कर दिया गया। कहीं ना कहीं उसके कार्य क्षेत्र भी कैसे हो गए? बढ़ गया, ठीक है। तो उसके लिए 4 सदस्यीय क्या हुई? कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे इस एक्ट के तहत, देखिए लिखा हुआ है ना, इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक क्या बना बच्चों? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसको क्या कहा गया? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को बच्चों हम सर्वोच्चतम या फिर सर्वोच्च न्यायालय क्या भी कहते हैं, या फिर उच्चतम, या फिर उच्चतम भी कहेंगे। ओके, सर्वोच्चतम या फिर उच्चतम हम कहेंगे। ओके, तो क्या ये 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट है जो बच्चों कलकत्ता में था, ठीक है। उस एक्ट के तहत क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट खोला गया। कहाँ खोला गया बच्चों? कलकत्ता के अंदर 1774 ईस्वी में। और किस एक्ट के द्वारा खोला गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अंदर एक कौन बना? एक बना बच्चों मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश बच्चों कौन होता है? इसको बोलते हैं चीफ मजिस्ट्रेट। जो बच्चों मुख्य न्यायाधीश था, देखिए एक बार, जो बच्चों मुख्य जो न्यायाधीश था उसको उन्होंने क्या बताया? उसको बताया उन्होंने चीफ मजिस्ट्रेट। क्या बताया? चीफ मजिस्ट्रेट। देख लीजिए एक बार इंग्लिश में भी, चीफ मजिस्ट्रेट, RATE। ओके, चीफ मजिस्ट्रेट बताया, ठीक है। एक चीफ मजिस्ट्रेट, इसके साथ साथ 3 क्या थे बच्चों? जज। क्या थे बच्चों? 3 अन्य जो न्यायाधीश थे उनको क्या कहा गया बच्चों? जज। क्या कहा गया बच्चों? जज कहा गया। 3 एक था, कौन? एक था चीफ मजिस्ट्रेट जिसको इन्होंने कहा गया मुख्य न्यायाधीश, और जो 3 अन्य थे उनको कौन थे? जज थे। आगे देखेंगे फिर क्या हुआ कि कोर्ट, फिर इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है कि पीस्ट जो इंडिया एक्ट 1784 है उसके द्वारा क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक
जो कार्य हैं बच्चों उनको क्या कर दिया गया, पृथक्करण कर दिया गया, उनको क्या कर दिया गया, डिवाइडेशन कर दिया गया, उनका क्लैरिफिकेशन कर दिया गया, उनको क्या कर दिया गया बच्चों, उनको डिफरेंशिएट कर दिया गया। ठीक है, इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रतिबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड एक स्थापित किया गया। ये अपने आप इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है 1784 के जो अधिनियम था बच्चों, अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए अधिनियम, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 की सुप्रीम कोर्ट खुला वहाँ पर, कहाँ पर बच्चों, कलकत्ता में। उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा हुआ क्या, उसके बाद में पीट्स इंडिया एक्ट आया 1784। ठीक है, इसके अंदर कंपनी के राजनीतिक व्यापारिक जो कार्य थे उनको क्या कर दिया गया बच्चों, पृथक्करण कर दिया गया, उनको क्या कर दिया गया, डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा नियंत्रण बोर्ड आया। फिर उसके बाद में 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय निरस्त करने और उन्हें लागू करने की क्या दी गई, परमिशन दी गई। यानी कि जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, जो गवर्नर जनरल बना, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, उसके पास जब उसको प्रमोशन हुआ तो कहीं ना कहीं उसकी क्या हुआ, उसकी जो पावर थी बच्चों बढ़ गई थी। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, समझेंगे मेन पॉइंट को समझेंगे, आगे ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल कहाँ का बना, बच्चों बना बंगाल का। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति। जिस तरह से हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को जो पावर है इस टाइम, जो तीनों सेनाओं का क्या होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, इस तरीके से उस टाइम पर गवर्नर जनरल को सभी शक्तियाँ प्राप्त की गई थी तीनों सेनाओं की, उनको सेनापति थे, प्रधान सेनापति थे उस टाइम पर गवर्नर जनरल। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही प्राप्त किए गए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बच्चों बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए स्टूडेंट, तो 20 वर्ष के लिए 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के जो अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारतीयों की एजुकेशन पर, इंडियन जो पीपल थे उनकी एजुकेशन पर सबसे पहले जो बात की गई वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई, और इस पर प्रति वर्ष यानी कि प्रत्येक साल जो है 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पीपल के ऊपर प्रति वर्ष जो है ना, एवरी ईयर जो है क्या था, 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। तो वो कब की गई बच्चों, 1873 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ओके, आगे देखिए फिर लिखा हुआ 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अपने आप में क्या बना दिया गया, जो दूसरा कलर मैं वाले लेती हूँ, गवर्नर जनरल था, देखिए मैं जो बच्चों, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। ओके, सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। अब देखिए लिखा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ओके, आगे देखिए लिखा हुआ कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य, कितने बच्चों, समस्त जो व्यापारिक कार्य जो थे उनको समाप्त कर दिया गया, और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। यानी कि जो विलियम बेंटिक जो थे उनको राजनीतिक कार्य, उनको क्या था, व्यापारिक कार्य ना करने के अलावा क्या करना था, राजनीतिक कार्य ही करना थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो थे उससे क्या बोला गया, चौथा सदस्य, कानूनी सदस्य को बताया गया चौथा सदस्य जो था उसको सम्मिलित किया गया, उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। विलियम बेंटिक जब बच्चों इंडिया में आए थे उनके साथ में लॉर्ड मैकाले आए थे एक कानूनी सलाहकार बन करके। ठीक है, तो कानूनी सदस्यता के रूप में वो आए थे, कौन, मैकाले। अब इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था बच्चों कि
इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब कानून बच्चों कौन बनाएगा? कानून को बच्चों कौन बनाएगा? तो कानून बनाएंगे लॉर्ड मैकाले। जो कानून बनाएंगे वो कानून बन रहेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। यानी कि भतीजावाद, भाईवाद को समाप्त कर करके लोगों की योग्यता के अनुसार उनको उनकी योग्यता के मुताबिक पोजीशन दिए जाना, चाहे वो टीचिंग लाइन हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, IAS IPS, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बच्चों, ठीक है, उनको कंडक्ट जो सबसे पहले करवाया गया था, तो इसी टाइम ही करवाया गया था बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आगे देखिए हम पढ़ेंगे। विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कर दिया गया। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बनी। तो बच्चों विधि निर्माण के लिए क्या बनी बच्चों? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती, जो आज के टाइम में हम बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो देते हैं बच्चों, IAS IPS के जो बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं बच्चों आज के टाइम पर, तो किसकी देन है? तो ये अंग्रेज़ों की ही देन है बच्चों, लॉर्ड मैकाले ही की देन है। जो आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बच्चे होते हैं, जो हम अपनी योग्यता के अनुसार जिस फील्ड में जाना चाहते हैं अपनी योग्यता के मुताबिक वो पहुंच भी जाते हैं, तो वो किसकी देन है बच्चों? लॉर्ड मैकाले, जो ब्रिटिश जो बच्चों लीडर थे उनकी ही देन है। ठीक है बच्चे, आगे हम समझेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे लिखा हुआ उच्चतम न्यायालय बच्चों, ठीक है, तो उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय में आपको कंफ्यूज नहीं होना, सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, का मतलब बच्चों सुप्रीम कोर्ट ही होता है। ओके, तो हमने पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा क्या हुआ था? कलकत्ता में क्या खिलाता? कलकत्ता में खिलाता सुप्रीम कोर्ट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सूची 1 को सूची सेकंड समय क्या करना है बच्चों? सम्मिलित करना है। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती। यदि हमें 1-2 पॉइंट भी अगर इसकी पहचाना तो हम 1-2 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ही पता था, हम इसको अच्छे से कर लेंगे। हमने अभी पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773, पढ़ा था ना बच्चों हमने? तो देखिए एक बार हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, इसको हम जो मैच करेंगे इससे कर देंगे 1773 से। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आगमन, यानी कि बी का पहला, तो हम बी का पहला देखेंगे, ये इसमें मिल रहा है, यानी कि इसका आंसर बी होना चाहिए। एक बार हम मैच कर लेंगे। डी का 4, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो हुई थी 1833 के दिन में, जो लॉर्ड मैकाले आए थे। ठीक है, ये इसका में आसान इसका हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे हम सी का जो आंसर है बच्चों, सी का 3 है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो हुई थी 1813 में, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसका आसान आंसर है। और जो ये बच्चों जो आंसर है ये इसका आंसर है, नियंत्रण परिषद की स्थापना जो हुई थी पीड्स इंडिया जो एक्ट आया था भारतीय अधिनियम 1784, इसके द्वारा आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ही कह रहे हैं कि किस अधिनियम ने भारत को अपने देश में प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? तो बच्चों कौन सा एक्ट था? वो जो 1833 का चार्टर एक्ट था, जिसके अंदर क्या हो रहा था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने आपको बताए थे जो हो रहे हैं, और लॉर्ड मैकाले वगैरह जो हैं उस टाइम पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए थे, है ना? तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बदौलत ही आज